एसपी साहब से खाना मांगने लगी और बोली, ले आया बेटा खाना। फिर एक दिल छूने वाली कहानी। किसी छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम सरोजा था। वह साधारण सी महिला थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरी सहानुभूति और आत्मीयता छुपी हुई थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह गांव के अंतिम घर में अकेली रहती थी और उसकी दिनचर्या बस इतनी सी थी कि वह सुबह उठकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में काम करती, फिर सारा दिन खेतों में मजदूरी करती और रात को तन्हा बिस्तर पर सो जाती। सरोजा की उम्र अब बहुत हो चुकी थी। उसके शरीर की ताकत कम हो चुकी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वह तेज और आत्मविश्वास था जो कभी किसी ने उसकी आंखों में देखा था। इस अकेली महिला की दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। कुछ साल पहले तक वह किसी से कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए थे कि उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। गांव में एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम एसपी मिश्रा था। वे बहुत ही दयालु और संवेदनशील व्यक्ति थे। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, वह तुरंत सामने आते। एसपी साहब का दिल बहुत बड़ा था और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई गरीब और जरूरतमंदों की मदद की थी। गांव में उनकी साख बहुत अच्छी थी और लोग उनकी ईमानदारी और मदद के लिए उनकी सराहना करते थे। एक दिन सरोजा को बहुत भूख लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खेतों में काम करने के बाद उसे किसी ने खाने को नहीं दिया था और घर में भी कोई सामग्री नहीं थी। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और भूख के मारे उसका सिर चकरा रहा था। तब उसने सोचा कि शायद वह एसपी साहब से मदद मांग सके। सरोजा ने सोचा, अगर मैं साहब से मदद मांगने जाऊं तो वह मुझे खाना जरूर देंगे। यह सोचकर वह अपने पुराने कपड़ों में खुद को ढकते हुए साहब के घर की ओर बढ़ी। उसकी चाल धीरे धीरे होती गई, लेकिन उसकी नजरों में उम्मीद की एक चमक थी। जब वह एसपी साहब के घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। सरोजा थोड़ी झिझकते हुए गार्ड के पास गई और बोली, बेटा क्या साहब घर पर हैं? गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मांग जी, साहब अंदर हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला लाता हूं। सरोजा थोड़ा संकोच करते हुए अंदर बैठ गई। कुछ ही देर में एसपी साहब बाहर आए। उन्होंने सरोजा को देखा और पहचान लिया। वह जानते थे कि यह महिला गरीब है और हमेशा अकेली रहती है। एसपी साहब ने बड़े सम्मान के साथ सरोजा का स्वागत किया और पूछा, क्या बात है सरोजा जी, आप कैसे आईं? सरोजा ने झुककर कहा, साहब मुझे खासी तकलीफ हो रही है। मुझे खाना नहीं मिला है, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज में एक बेचैनी और दर्द था जिसे साहब ने महसूस किया। एसपी साहब थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने बड़े सौम्य अंदाज में कहा, बिल्कुल सरोजा जी, आप घबराइए मत, मैं अभी खाना लाकर देता हूं। नहीं साहब, सरोजा ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आपका खाना नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ चपाती और थोड़ी सब्जी मिल जाए तो मुझे काफी होगा। एसपी साहब ने उसकी बातों को सुना और तुरंत अपनी एक महिला सहायिका को बुलाया। कृपया सरोजा जी के लिए खाने का इंतजाम करें, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही समय में सरोजा के सामने ताजा रोटियां और गर्म सब्जी आ गई। सरोजा की आंखों में आंसू थे और उसका दिल भर आया था। उसने कृतज्ञता के साथ कहा, धन्यवाद साहब, आपने मुझे बहुत राहत दी। यह सुनकर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं सरोजा जी, यह हमारा कर्तव्य है। तभी सरोजा ने अपनी आंखों में एक गहरी चमक के साथ कहा, साहब, मुझे यह खाना देने के बाद अब मुझे चैन आ गया है, लेकिन आपको कुछ और बताना है। एसपी साहब ने ध्यान से उसकी बात सुनी। क्या बात है सरोजा जी? सरोजा ने धीरे से कहा, पिछले कुछ समय से मैं यही सोचती थी कि जिनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, वे दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। साहब, आप जैसे लोग ही हमारे समाज की असली ताकत हैं। आप न केवल कानून का पालन करते हैं, बल्कि इंसानियत के हिसाब से भी अपना काम करते हैं। यही वजह है कि मैं आज भी आपको अपना समर्थन देती हूं। एसपी साहब ने सरोजा की बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर बोले, आपका आभार और शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सरोजा जी। हम सबका उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना है और हमें इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। सरोजा का दिल भर आया। वह उठी और साहब के पैर छुए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, अब मुझे फिर से किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपने जो किया वह मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद साहब। एसपी साहब ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, खुदा आपको लंबी उम्र दे सरोजा जी। आप जैसे लोग हमारे समाज का असली गहना है। वह दिन सरोजा के जीवन का एक अविस्मरणीय दिन बन गया। साहब की मदद से वह एक बार फिर से अपना पेट भर सकी थी, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार उसे यह मिला कि उसने इंसानियत की असली पहचान पाई। अब सरोजा को समझ में आ गया था कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने काम में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके भी खुद को बड़ा महसूस करते हैं। साहब की दया और करुणा ने सरोजा को न केवल भोजन दिया, बल्कि उसे यह विश्वास भी दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई और मानवता जिंदा है। यह कहानी एक सीख देती है कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। एक छोटी सी मदद कभी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है और हमें कभी भी किसी से मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी मदद किसी के जीवन को बदल सकती है।